राहुल गांधी को जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है। उनके पास कोई नेता नहीं है, कोई उनका विचारधारा नहीं। विकास की आंधी राहुल गांधी है। जी देखिए, कहने को कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन विकास G20 में भी हमें देखो जो कंस्ट्रक्शन अभी काम हो रहा है, ये सारे जो कांग्रेस का सरकार था, सारे घोटाले की सरकार थी। और अभी भी कोई एक पार्टी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 2024 के पहले जो उनका गठबंधन है INDIA जो इन्होंने रखा है ना, वो गठबंधन का कोई नेता अगर वो चुन करके दिखा दे तो हम समझ लेंगे कि मोदी जी उनसे टक्कर लेंगे। समझ रहे हो, मुद्दा है यही है। सत्यम कांग्रेस हमारा बाप है, क्या बंद करो उनको? क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? वित्त मंत्री सबसे बड़ा घोटाला तुम हो। बेल पे घूम रहे सबसे बड़ा घोटाला नहीं, बेल पे तुम घूम रहे हो। सोच रहे अगर मैं इसकी बीच निकालूंगा हमारी बीच हो जाएगी। तुम बंद करो ना, क्यों नहीं बंद करते हो? सबसे बड़ा घोटाला बाजो प्रभाव कर रहा। अगर मैं इसके घोटाला खोलूंगा तो पहले महीने पैकेज हो जाऊंगा, इसलिए नहीं करते हो। करो ना, तुम्हारा बात थोड़ी है। जो नाम है अंग्रेजों का दिया, कलकत्ता जो नाम है वो भी अंग्रेजों का दिया, बॉम्बे जो नाम है वो भी बॉम्बे को मुंबई बदल दिया, वो भी अंग्रेजों ने बोला था बॉम्बे। कलकत्ता को अंग्रेजों ने दिया था, उसको कोलकाता कर दिया। दिल्ली को अंग्रेजों ने दिया था, दिल्ली कर दिया। इंडिया को अंग्रेजों ने दिया था, तो भारत तो था ही। तो अंग्रेजों का दिया हुआ गुलामी, ये गुलामी जो घोटालेबाज हैं जितने, आपको एक्सपीरियंस चाहिए इनकी पार्टी में चले जाओ, घोटाला कैसे करना है। अब ये 5 साल घोटाले के लिए तड़प रहे 10 साल से, भैया कोई घोटाला तो देश में हो नहीं रहा। यही जितने भी पक्षी हैं सनातन घोटालेबाजी के चक्कर में कह रहे हैं कि सारे नाम बताया, चिल्ला लिया। समझ रहे हो? इसको जवाब देता हूँ मैं। 15-20 घोटाले गिनवा दूं। पहला LIC घोटाला, अच्छा, कोयला घोटाला, अच्छा, आदर्श घोटाला, अच्छा, ठीक है, व्यापन घोटाला, याद है ना। उसके बाद हसन अली घोटाला, उसके बाद ये क्या नाम है, इन्होंने अभी बेकोट घोटाला तो सभी जानते हैं, ठीक है। आखिर किसने किया इतने घोटाले? ये सारा कांग्रेस करती आई ना, तो आदत बनी थी जनता को। अब 10 साल तड़प रहे हैं, जितने फजूले हैं, बेकार हैं, बेरोजगार बने। ये तो बंदा दारू पी के कह रहा है, लेकिन मुद्दा कोई नहीं मिल रहा है। कुमार इतनी मारेंगे लेडीज से लेकर मर्द तक, चप्पल जूते, उसको रखने का पॉकेट भी नहीं मिलेगा। जब से केवल वो अकेले नीतीश आएगा बीजेपी में, पब्लिक कोई नहीं आएगा ना उसे वोट मिलेगा। राहुल गांधी को जनता ने बिल्कुल ही नकार दिया है। उनके पास कोई नेता नहीं है, कोई उनका विचारधारा नहीं। विकास की आंधी राहुल गांधी है। जी देखिए, कहने को कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन विकास G20 में भी हमें देखो जो कंस्ट्रक्शन अभी काम हो रहा है, ये सारे जो कांग्रेस का सरकार था, सारे घोटाले की सरकार थी। और अभी भी कोई एक पार्टी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 2024 के पहले जो उनका गठबंधन है INDIA जो इन्होंने रखा है ना, वो गठबंधन का कोई नेता अगर वो चुन करके दिखा दे तो हम समझ लेंगे कि मोदी जी उनसे टक्कर लेंगे। राहुल गांधी पहले कांग्रेस का मतलब ये होता था घोटाला, इन्होंने नाम चेंज कर दिया मिलके, सारे घोटालेबाजों ने रख दिया इंडिया नाम, ताकि इंडिया नया आ गया। इंडिया नया नहीं, यही पुरानी पार्टियां हैं, और ये सारी कांग्रेस से टूट के अलग हुई है। सारी कांग्रेस की नाकामियों की वजह से अलग हो गई। अब वो सारी इनकी बिल्कुल ही गिरी हुई मानसिकता दिखाती है ये कि उन्होंने इंडिया नाम रख करके अपना जो खोल है, जो उन्होंने देखो इंडिया ये बताता है INDIA का नाम रख करके उन्होंने गुमराह जो इतना दिन तक करते रहा जनता को, अब उनके पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने INDIA नाम रख करके जनता को बेवकूफ बनाना चाहा है। लेकिन जनता समझ गई है, गरीब अमीर हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग मोदी जी को बिल्कुल चुन रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कहते हैं कि मैं कहता हूं कि वो कहते हैं कि ये बूथ, ये क्या कहते हैं उसको, ईवीएम हैक कर लिया। ईवीएम लाया कौन था? कांग्रेस ही लाई थी। कांग्रेस ने लाया था। और कांग्रेस ही लाई थी। मैं बिहार से हूँ, मैंने देखा है कि जो वहाँ RJD था, उन्होंने कैसे बूथ कैप्चर करते थे। देखो बूथ कैप्चर करने वाले ईवीएम पर भाई साहब एक आपकी बात में, ये सारी पारिवारिक पार्टियां हैं, सब परिवारवाद वाले हैं, सबके बेटे ओटे। अब उधर
उदय है जो वहाँ के, निधि अंडारी। ठीक है, उन्होंने नाम डुबो दिया ना। अगर बाला साहब ठाकरे होता और जो सनातन पे बका गया होता, वो एक ऐसा मराठा था कि ये बोल नहीं सकते थे उसके सामने, कोई पार्टी विपक्षी बोल के दिखाए सनातन के विरुद्ध। अगर वो होता, लेकिन उनका उसकी नैया डुबो दी इन्होंने, उसका नाम जो है बिल्कुल खत्म कर दिया। साथ में शिवसेना गायब हो गई। शिवसेना कितनी ताकतवर होती कि भैया अगर उसके खिलाफ कोई बोलते तो सबसे पहले एक्शन लेने वाली शिवसेना होती थी। आज बाल ठाकरे की हो, आज मिस कर रहे हैं हम। पहले उस समय हम सोचते थे बाल ठाकरे भाई कई जगह गलत है, कई जगह, लेकिन आज सही लगता है मेरे को, क्योंकि वो होता तो ये बोल सकते थे। 4-4, 5-5 नेता कांग्रेस के लाइन के साफ साफ पता चल चुकी है। केशव प्रताप मौर्य, वो रामचरितमानस पे चंद्रशेखर, उसका कैबिनेट मंत्री वहाँ का बिहार का, वो बोल रहा है, कहता है जी ये चौपाई पे उस पे पसुनारी पे। अबे भाई तू तेरा जन्म हिंदू में हुआ, हिंदू पद्धति से तू जी रहा खा रहा है। ये लोग सोचते हैं कि भैया हमें कोई देख नहीं रहा, हमें कोई सुन नहीं रहा, कुछ सनातन पे बोल दो, हम हाईलाइट सारी जनता भर भर के गाली देगी, अटेंशन मिलेगा। हमारे परिवार वाले कहेंगे साला निकम्मा था, इसे पूछ नहीं रहे थे, आप देखो मीडिया में छाया हुआ। आप कह रहे हैं कि गठबंधन परिवारवाद कर रही है, तो भाजपा भी तो राजनीति नहीं, कर रही है। एक बात बताओ, मेन मुखिया मोदी जी हैं, पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कोई परिवार नहीं था, उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, वो चले गए, बहुत शांति से गए सरकार चला के। मोदी जी 10 साल से चला रहे हैं, घोटाला नहीं तुम निकाल पाए अभी तक। उल जुलूल बातें करते हो, अपने नाम बदल के छुप जाते हो। तुम्हें चाहिए सत्ता में लूटना है। पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक मिलियन के लिए देश तरस रहा था। आज 650 अरब का रिजर्व है। अच्छा। आज पाकिस्तान जो है हमारे साथ आजाद हुआ, वो भीख मांग रहा कटोरा लेके। अच्छा। उनके पास भी कितने प्रधानमंत्री आके चले गए। वहाँ से बैठा लंदन से नवाज शरीफ कह रहा है भैया क्या ये चीज है कि हम कटोरा लेके मांग रहे हैं, और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये सारी जो है ना तपस्या है मोदी जी की। अच्छा। और मोदी जी अब आएंगे तो और मजबूत होके आएंगे, अब की बार बहुत मजबूत होके आएंगे, ये बात नोट कर लेना। अब की बार जो मोदी जी ने जो तपस्या किया 10 साल, उसका फल मिलेगा। अच्छा, इस बार फल मिलेगा। 100%। एक मिनट, एक चीज बताइए आप हमें, जिस तरह से इंडिया गठबंधन अपनी पार्टियां जोर कर रही है, जोरों शोरों से अपनी प्रचार में लगी हुई है, जोरों शोरों से हर युवाओं के जुबान पे नाम है इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस। इस बार तो मोदी जी का पत्ता साफ है। मेरा सवाल आपसे है जी, इस अलायंस में जी, ये गठबंधन इन्होंने बनाया था, नीतीश कुमार जी ने जी, तैयारी की थी, जी, और उन्होंने ये कहा था तैयारी करने के टाइम पे कि हम में से कोई पीएम की रेस में नहीं है, हमने बीजेपी को, हमने मोदी को हराना है। अच्छा, ये गठबंधन इस बुनियाद पे बना है। जी, हमारे में कोई पीएम की रेस में नहीं है। जी। इस गठबंधन के ऐसा किसने कहा था? नीतीश, अच्छा, नीतीश कुमार ने ऐसा कहा था। जी, कि हमने पीएम की रेस में हमारे में कोई नहीं है, हमने गठबंधन बनाना है जी, और मोदी को हराना है। अच्छा, ये नीतीश जी ने कहा था। जी, मेरा सवाल आपसे, गठबंधन है ना, जी, जी, इसमें मायावती जी। और ओवैसी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मतलब मुस्लिम वोट नहीं चाहिए अच्छा, आपको, दलित वोट नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो क्यों नहीं है ये दोनों? क्यों नहीं है बताइए? ये थर्ड अलायंस बनाने के लिए मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं है। जी, राहुल गांधी के हाथ से तुष्टीकरण का मुद्दा निकल जाएगा। अच्छा, अगर ओवैसी रजिस्टर हैं, जी, पड़े हुए हैं, जी, उनको ये कहा जाता है ओवैसी को कि ये मुस्लिमों के रहनुमा है, मुस्लिमों के रहनुमा है। ऊपर चढ़ के बात नहीं कर पाएंगे, आप नहीं करोगे, मैं बोल के जाऊंगा इनको जरूर करवाना। हम लोग उधर इंसान हो। अरे बिल्कुल हो, मेरे भाई हो। अरे जी, एक मिनट रुक जाओ। ओवैसी खैर जाओ, बोल रहे हैं ना, बोलो। कहते हैं कांग्रेस वाले कि ये मुसलमानों की राजनीति करते हैं। अच्छा, ओवैसी हाँ तो करती है, सही बात है, मुसलमानों की राजनीति करते हैं ना जी। तो मुस्लिम वोट भी तो चाहिए इनको। अच्छा, 60 साल कांग्रेस ने क्या किया? किसको? गठबंधन को? हाँ, यही है ना जी, 60 साल इन्होंने क्या किया? क्या किया है? तुष्टीकरण की राजनीति की। अच्छा, तुष्टीकरण तो बीजेपी कर रही है। मतलब जब हिंदू की बात कांग्रेस के राज में, जब हिंदू की बात होती थी कांग्रेस के राज में, लाल किला कौन तब कहा जाता था कि ये सांप्रदायिकता की बात हो रही है। बना दिया जब हिंदू के बारे में बात होती थी कांग्रेस के राज में, कैसे बनाए? तो ये कहा जाता कि ये सांप्रदायिकता की बात हो रही है। लाल किला कौन बनाया? जैसे ताजमहल बेच दिया
नीतीश कुमार से कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार अगर बीजेपी में वो भी तो लड़ रहे हैं, साइड में साइड के दावेदार हैं, वो लड़ रहे हैं। बात नहीं करेंगे। अरे तो साइड में आओ ना, बीच में लड़ रहे हैं। हाँ तो आप वोट दोगे ना उनको। वोट देंगे, कैसे देंगे? हम उससे वोट नहीं देंगे, वोट और किसी को देंगे, बैठा देंगे उससे। किसको क्या सोच रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ। हम तेजस्वी को देंगे, तेजस्वी को। हाँ, तेजस्वी को। इसलिए बैठा जाएगा। ये छोड़ के वोट देंगे तुम आगे बीजेपी में घुस जाओ। बीजेपी में घुसने के लिए वोट नहीं मिलेगा। हाँ सुनो, अरे सुनो, मोदी बनेंगे आप केजरीवाल को मोदी बनेंगे, केजरीवाल बन जाए, तेजस्वी ये सब चोर है। कौन तेजस्वी चोर है? तेजस्वी टकरी नहीं दे पाओगे। तेजस्वी सामने तुम्हारे मोदी जी खड़े नहीं हो सकते स्टैंड पे। अकेले काफी है वो। अच्छा हुई है। अकेले काफी है तेजस्वी। अच्छा ये तो तुम्हारी भूल है। एक मिनट आप लोग सुन तो लो। अरे पूरी बैंक को लो। जबरदस्ती बोलते बोल। अच्छा एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मौका मिला बोलने का। शराबियों की मुर्दाबाद। अच्छा देखिए, अभी हमारे साथ आंटी जी थी, ये कह रहे हैं कि जो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बीजेपी जब से आई है तब से प्रगति ही प्रगति है, तो हम फिर से गठबंधन की नहीं बीजेपी की सरकार ऐसा है, हो सकता है उसकी प्रगति है तो प्रगति मैदान भी बना सकता है। अच्छा हमें नहीं चाहिए बीजेपी ना, लोग हैं प्रगति हमको मैदान चाहिए भैया इंडिया। मजा हम आ इंडिया गया। का बहुत दिन से अकेले थे, अब इंडिया हुए हम। अब इंडिया घूमेंगे हम। अच्छा हमें इंडिया सरकार चाहिए। क्या 2024 सरकार चाहिए। 2024 में पीएम बहुत सारे हमारे पास, टेंशन मत लो। अच्छा बहुत टाइम आने दो। अभी आप 38 हो, 26 है। ये हमारा नेतृत्व हो जाएगा, अखिलेश जी है, बहुत सारे हैं, टेंशन मत लो। अच्छा आपने ये सबको हालात खराब है। बताओ कांग्रेस में आप बता दीजिए चाचा, कौन पीएम बनेंगे कांग्रेस में? प्रियंका गांधी बनेगी। प्रियंका गांधी बनेगी। अच्छा प्रियंका गांधी बनेगी पीएम। प्रियंका गांधी सॉरी गांधी देखो बनना होगा बन जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि दूर दूर तक इनका कोई धूल के बराबर भी है, क्योंकि बीजेपी ने जितना काम कर दिया ना, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। न्यूज आवाज की जनता जानती है कि मोदी सरकार ने क्या काम करा है, भाजपा ने क्या काम करा है, गरीबों के लिए क्या काम करा है, किसानों के लिए क्या काम करा है, सबके लिए पता। और रही बात जो चारा खा के काफी A to Z घोटाला, जब चीन अपनी तैयारी कर रहा था अपनी महाशक्ति बनाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, तभी घोटाला जेट घोटाला काफी सारे न जाने घोटाले में घोटाले कर रहे थे। जब वो वहाँ पे 5G लगा रहे थे तो यहाँ पे 2G घोटाला चल रहा था, है ना। तब ये 2G घोटाला कर रहे थे, तब ये 2G घोटाला कर रहे थे, तब इन्होंने 2G घोटाला करा, है ना। जब दुनिया ओलंपिक की तैयारी कर रही थी, सुनो, जब चमचा जी भी तो नहीं कर रहे ना किसी की, सच बोल ले। जब दुनिया ओलंपिक की तैयारी कर रही थी ना, तब यहाँ पे कॉमनवेल्थ घोटाला चल रहा था। उन्होंने तो घोटालों की लाइन लगा के रखी थी, बाप रे क्या बताएं। वही चीज ये भी पत्ते खुलेंगे अभी। खोलिए मोदी का पत्ता, अभी मोदी पत्ते खोलिए मोदी का पत्ता। किसी की सुनने तो दो। जैसे 2014 तक एक भी पत्ते नहीं खुले थे भैया, 2014 तक ना न्यूज आवाज की जनता कान खोल के सुन लो, ये 2014 तक ना 2014 तक ना कांग्रेस के ऊपर कोई भी अपराध नहीं था, कोई भी गुनाह नहीं था। जैसे गंगा में डुबकी लगा के निकलता है एकदम पवित्र होके, वैसे बिल्कुल कांग्रेस आज पवित्र बीजेपी वाले हो रहे, कुछ नहीं करा था। और 9 साल की सरकार भी आरोप लगाते हैं भैया, खुद का लहंगा पता लगाएगा कौन करप्शन है, कौन करप्ट है, किसने चोरी करी, सब पता लग जाएगा। देखो आपको देखना और समझने की जरूरत। कौन सा घोटाला? सब रेल घोटाला सब बेच के खागा सीमा भाभी पप्पू। अच्छा क्या बात कर रहे हैं? अब नीतीश कुमार बोल रहे नहीं है कि नीतीश को सब फिर बीजेपी में आएगा, एक बार पलट के बीजेपी में आएगा, आप अगर पलटेगा ना तो वो चेहरा नहीं दिखाता है। नीतीश कुमार को इतनी मारेंगे लेडीज से लेकर मर्द तक, चप्पल जूते कि उसको रखने का पॉकेट भी नहीं मिलेगा। अच्छा जब से जी केवल वो अकेले नीतीश आएगा बीजेपी में, पब्लिक कोई नहीं आएगा ना उसे वोट मिलेगा, वोट केवल तेजस्वी को मिलेगा। बीजेपी का पूरा समर्थन है। अरे समर्थन में क्या करें, पूरी समर्थन है।
पब्लिक उसकी बाप बन के रहेगा। पब्लिक अब की बार उसकी बेटा नहीं बनेगा कि वोट नीतीश को दे देगा। वोट नहीं देंगे नीतीश को, वोट मिलेंगे तेजस्वी को। और नीतीश रहेगा तेजस्वी के अंदर रहेगा, काम करना पड़ेगा। तो आपको क्या तो वल्ली अच्छा एक बात वल्ली आ जाए। एक बात समझ रहे हो, मुद्दा है यही है। एक घोटाला सामने 10 साल से घोटाला क्यों नहीं निकाल रहे हो? शर्म आ रहे हैं निकालने में। एक सत्यम कांग्रेस हमारा बाप है क्या? बंद करो उनको। क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो? वित्त मंत्री सबसे बड़ा घोटाला तुम हो। बेल पे घूम रहे सबसे बड़ा घोटाला नहीं, बेल पे तुम घूम रहे हो। सोच रहे हो अगर मैं इसके बीच निकालूंगा हमारी बेल अंदर हो जाएगी। तू देता है घोटाला नहीं बोलेगा। तुम बंद करो ना, क्यों नहीं बंद करते हो? सबसे बड़ा घोटाला बाजो नवाब कह रहा अगर मैं इसके घोटाला खोलूंगा तो पहले महीने पैकेज हो जाऊंगा। इसलिए नहीं करते हो आप, करो ना। तुम्हारा बाप थोड़ी है। घोटाला पकड़ाएगा दुनिया पर सबसे बड़ा साजिशबाजी किया। कितना घोटाला पकड़ाइए, बताइए ना मोदी का कितना घोटाला किया? हम बताए घोटाला, हम बताए मोदी आपको अपने घोटाला लग रहे हैं, बोलिए। 25 करोड़ का लाल किला बेचा अंबानी का, 60 करोड़ का ताजमहल बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, रेल बेच दिया। इतना घोटाला किया, और क्या चाहिए घोटाला? और क्या चाहिए घोटाला? क्या कहेंगे इतने घोटाले को मोदी जी के लिए? अरे भाई कौन सी जगह से पीछे से कहाँ का है? कहाँ का है? मैं तो हैदराबाद का रहने वाला। हैदराबाद का है ना। तो वहाँ पे हैदराबाद सुनो, हैदराबाद की गवर्नमेंट है। कभी बोला है कि मैंने तुम्हें चुन के भेजा, स्टेट चला रहे हो, तुमने हमारी व्यवस्था ठीक की, आ गए तुम केंद्र में चिल्लाने। प्रधानमंत्री गलत। अरे तुम्हारा स्टेट का मंत्री गलत है, पहले उससे बोलो, फिर उसके बाद केंद्र में बोलो। वोट कहाँ कर रहे हो? वोट वहाँ करते हो, बकवास यहाँ कर रहे हो। बकवास यहाँ करने से अच्छा वहाँ करते हैं तो कुछ काम आएगा। लाल किला बेचा नहीं, लाल किला रख रखाव के लिए रेंट पे दे दिया। जो हरामखोरी हो रही थी, जो काम नहीं कर रहे थे, उनको काम करने के लिए ऊपर प्राइवेट बिठा दिया, डंडा करके काम करवा रहे। ताजमहल बेच दिया, ताजमहल भी बेच दिया। बेचा नहीं है, किसी बाहरी आदमी को, विदेशी को बेचा नहीं जाता। लाल किला किसने बनाया? किसने बनाया था? लाल किला बनाया, शाहजहां ने बनाया। शाहजहां ने लाल किला बनाया था, फिर ताजमहल कौन हम बनाए थे? लाल किला ताजमहल शाहजहां ने बनाया। हैदराबाद इंडिया में है या बाहर है? बेचा हैदराबाद इंडिया में है, इंडिया में है। तेलंगाना बोलते हैं उसको। वहाँ का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? केसीआर है। उससे कभी पूछा है? वो केसीआर YR है। तू कौन है भाई? तू क्यों नहीं कुछ कर रहा है? हम तो मोदी को गाली बकाया दिल्ली में जाके। बोलो, नहीं बोलेगा। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन नहीं दिखाना। तो लोकसभा इलेक्शन में PM उम्मीदवार कौन होंगे? PM मोदी होंगे या फिर राहुल गांधी होंगे? जी देखिए, राहुल